हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे और हेल्दी होंगे। आज मैं आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि कौन सी ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए वेट कर रही हैं और जो आपको जस्ट रिसीव होने वाली हैं विद इन फ्यू डेज। ओके, सो यहाँ पे 3 पाइल्स रखी हुई हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2, दिस इज़ पाइल नंबर 3। इन तीनों पाइल्स के ऊपर आपको एक मैसेज दिखेगा। एक कार्ड है, पहला कार्ड है धर्म, पाइल नंबर 1 के लिए। दूसरा कार्ड है विराट, पाइल नंबर 2 के लिए। और तीसरा कार्ड है प्रारंभ, पाइल नंबर 3 के लिए। ओके, तो आप लोग टाइम लीजिए और अपने इंट्यूशन को चेक करके कोई भी एक मैसेज आप सेलेक्ट कीजिए और उस मैसेज को सेलेक्ट करके फिर उसकी रीडिंग देखिए और जानिए कि आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं जो वेट कर रही हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। सो पाइल नंबर 1, लेट अस स्टार्ट विद योर रीडिंग। जो पहला मैसेज मुझे मिल रहा है धर्म, इससे मुझे ये समझ में आता है कि आप लोग काफ़ी धार्मिक लोग हैं। जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है काफ़ी धार्मिक लोग हैं और धर्म को बहुत मानते हैं। आप अपने धर्म को बहुत प्राथमिकता देते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ईश्वर के प्रति आपका काफ़ी लगाव है और अपने ईश्वर को आप हमेशा याद करते रहते हैं। तो देख लेते हैं कि आपके टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। सो टैरो पहला कार्ड हमारे पास है जजमेंट। सो जजमेंट कार्ड हमें क्या बता रहा है? जजमेंट कार्ड हमें यही बता रहा है कि आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं कि जो भी आपके लिए डिसाइड हुआ है, जो भी आप अभी तक परेशानी भुगत चुके हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो रही हैं और आपके लिए एक अच्छी खबर मतलब वेट कर रही है अच्छी खबर। दूसरा कार्ड है आपका 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो 3 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि जजमेंट अब होगा और अब आपने कोई काम शुरू किया था, जो काम आपका रुक गया है या कुछ काम आपके नहीं बन रहे थे, वो चीज़ें अब आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। एक कहते हैं ना, सेलिब्रेशन स्टार्ट होगा और अच्छा समय अब शुरू होने वाला है। ये ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। अब हम आगे देखते हैं आपका एक और टैरो कार्ड वो क्या कहता है। तो आपका टैरो कार्ड जो है वो है 9 ऑफ स्फीयर्स। 9 ऑफ स्फीयर्स जो है वो कार्ड आपके लिए यही बता रहा है, आपको यही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं कि आप लोगों का कोई काम था जिसमें आप लोगों को पैसे रुपए से रिलेटेड इशू चल रहे थे, वो ब्लेसिंग्स हैं आपकी कि आपके अब पैसे रुपए से रिलेटेड जो भी इशू थे वो सब सॉर्ट आउट हो रहे हैं, सब सॉल्व होने वाले हैं। बहुत अच्छी खुशखबरी है आप लोग के लिए। आने वाले टाइम में आप लोगों का जो भी मनी मैटर था वो सॉल्व होने वाला है, रिजॉल्व होने वाला है इशू। ओके, नेक्स्ट है आपके पास 2 ऑफ सोर्ड्स। सो ये ब्लेसिंग्स भी हैं आप कुछ लोगों के लिए कि कुछ लोग काफ़ी टाइम से कुछ स्टेलमेट सिचुएशन में फंसे थे, मतलब उन कन्फ्यूजन में फंसे थे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, कहीं स्टक हो गए थे। तो ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि आपका जो आप जहाँ स्टक हो गए थे वो रुकावट आपकी अब आपके आगे से हटने वाली है, ख़त्म होने वाली है। और आपको क्वीन ऑफ कप्स, अगर कुछ लोगों के घर में ये हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, टेंशन चल रही थी, माहौल घर का बहुत ख़राब हो गया था, तो आप लोग के लिए ये ब्लेसिंग्स है कि आपके घर का माहौल बहुत ही सुंदर होने वाला है, खुशनुमा होने वाला है। कोई अगर बीमार था घर में, स्पेशली कोई लेडी अगर आपके घर में बीमार चल रही थी, तो ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि वो जो लेडी हैं वो बहुत जल्दी हील होने वाली हैं और आपके घर का माहौल एक बार फिर से बहुत ही खुशनुमा होने वाला है। ओके, नाउ देख लेते हैं हमारे मैसेज जो है वो हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। सो इसमें हमारे पास जो मैसेज है वो आ रहा है कि आपको मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, जो ये हमारा की ब्लेसिंग है नोट, जिसमें कि आपके लिए है मेंटल क्लैरिटी। मेंटल क्लैरिटी मिलेगी आपको, आपके पास फिक्स्ड न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोई, लेकिन आपको थोड़ा सा हम्बल रहने की ज़रूरत होगी इस टाइम पर, क्योंकि सक्सेस आपको मिलेगी। तो कई बार ऐसा होता है कि सक्सेस मिलती है तो हम उसे नहीं संभाल पाते और ईगो बहुत जल्दी हमारा स्ट्रांग हो जाता है। तो ईगो आपको चेक रखना पड़ेगा, बी हम्बल, और सक्सेस आपकी डेफिनेटली आपको मिल रही है।
अब लास्ट कार्ड देख लेते हैं जो आपका है दूषित। तो पहला कार्ड आपका था धर्म, दूसरा आपका है दूषित। देखिए आप धार्मिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, पर हो सकता है कि कई बार कुछ धर्म हम धार्मिक बहुत कट्टरपंथी हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। प्लस आपको अपने दिमाग को, जैसे मैंने बताया कि ईगो को चेक रखना है, तो दूषित नहीं होने देना है अपने दिमाग को। और ये भी है ब्लेसिंग्स आपके लिए। ये ब्लेसिंग जो है अगर हम देखें इसमें, तो ब्लेसिंग ये होगी कि जितने भी दूषित वातावरण आपकी लाइफ में था, जो भी लोग थे जिन्होंने आपको दूषित कर रखा था, आप पल्यूट किया हुआ था आपके माइंड को, आपके घर को, या जो सिचुएशंस थी जिन्होंने आपके जीवन को दूषित किया हुआ था, वो सारी चीज़ों से आप छुटकारा पाने वाले हैं। ये बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत टाइम आ रहा है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि ये टाइम बहुत जल्द आने वाला है। आपका मार्च, आपका टाइम शुरू हो चुका है। जब से आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद से लेकर अप्रैल मई मंथ तक डेफिनेटली आपको ये मैनिफेस्ट हो जाएंगी चीज़ें। और ये सारी पॉजिटिव चीज़ें जो आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो नहीं हुई थी, वो अब जाके मैनिफेस्ट होंगी। मैक्सिमम मई तक का टाइम लगेगा और ये मैनिफेस्ट होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग पाइल नंबर 1। अब मैं बढ़ती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ। तो पाइल नंबर 2 में हमारा है पहला कार्ड विराट। तो जिसने भी ये पाइल चुना है, मुझे ऐसा फील होता है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप छोटा नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी हो वो बहुत बड़ा हो, बहुत विराट हो। मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हैं आप लोग शायद, और कुछ छोटे चीज़ों में आपको संतुष्टि नहीं मिलती। आपको जो भी चाहिए वो बड़ा चाहिए। अब हम आपके कार्ड्स देख लेते हैं। आपका पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। सो 8 ऑफ सोर्ड्स में ब्लेसिंग आपके लिए है कि अभी तक आपको अगर लग रहा था कि आपको बांध दिया गया है, आप बंधे हुए हैं सिचुएशन में, आप उससे निकल नहीं पा रहे, तो ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि आप लोग इस सिचुएशन से, जिसमें भी आप बंध गए हैं, फंस गए हैं, कोई बुरी आदत हो सकती है, या कोई ऐसा हो सकता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है शायद अपने करियर को लेके आप लोग फंसे हुए थे, आप लोग को मौका ही नहीं मिल रहा था आगे बढ़ने का, निकलने का, स्टक फील कर रहे हैं, वहाँ से छुटकारा मिलेगा आपको, आप लोग वहाँ से आगे बढ़ेंगे। यस, ये देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके लिए चल रही थी आपके लाइफ में, करियर को लेके हो सकता है, जिसमें कि आप लोग बहुत स्टक और बहुत बर्डन फील कर रहे हैं। बर्डन इतना बढ़ता जा रहा है कि आपको समझ नहीं आ रहा वो बर्डन आपका ख़त्म कैसे होगा। लेकिन ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि अभी से लेकर मई मंथ तक ये बर्डन आपका बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। मैक्सिमम में है अप्रैल में ही आपका आने वाला हमारा मंथ अप्रैल है, जिसमें कि आपको बहुत ही राहत मिलने वाली है। नेक्स्ट है हमारा कार्ड नाइट ऑफ सन्स। सो इसमें यह है कि आप मतलब तैयार खड़े हुए थे, बहुत टाइम से आप रेडी खड़े हैं, एक पैर आगे बढ़ाकर खड़े हैं कि आप एक्शन मोड में हैं, आना चाहते हैं बट आप आ नहीं पा रहे। ये आपका ये प्रॉब्लम थी आपकी लाइफ में, ये इशू चल रहा था। इससे आपको ब्लेसिंग ये है कि इससे आपको छुटकारा मिलेगा और अब आप फुल फ्लेजली अपना आगे आप बढ़ेंगे और यू आर रेडी टू फाइट। ओके, तो सिचुएशन आपके अब कंट्रोल में धीरे धीरे आएगी। ये ब्लेसिंग है आपकी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसके अंदर भी ये है कि कुछ काम, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद ये आप लोगों के, बेसिकली मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए ये आपके करियर को लेकर ही रिलेटेड है कि आपने बहुत मेहनत की है, बहुत आपने मेहनत की और आपको उसका फल ही नहीं मिल रहा। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा हो रहा है और मुझे अभी तक इसका फल क्यों नहीं मिल रहा। तो ये ब्लेसिंग ये है कि आपका जो इतनी लंबी आपने मेहनत की है, आपका जो पसीना बहाया है, उसका रिज़ल्ट अब आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम आ गया है। ये ब्लेसिंग है आपकी। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है पेज ऑफ डायमंड्स। सो डेफिनेटली 100% मैं कह सकती हूँ कि आपका ये, मुझे फील हो रहा है ये पाइल नंबर 2 वालों के लिए जो इशू है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि विराट, जैसा मैंने कहा कि आप लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक सोच रखते हैं, तो आप लोग के लिए डेफिनेटली करियर रिलेटेड या पैसों से रिलेटेड ही ये रीडिंग है, जिसमें आप स्टक फील कर रहे थे। कहीं हो सकता है आपका पैसा फंसा हुआ है जो नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं, अब आपके फंसे पैसे भी मिलेंगे, अब आपको मनी रिलेटेड कोई अच्छी खबर जल्दी ही सुनने को मिलेगी। ओके, निष्ठा। निष्ठा से मुझे ये लगता है कि आपको अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए, अपने निष्ठा से वर्क करते रहिए। मेहनत आपने जो इतने टाइम तक, लंबे टाइम तक की है, वो आप करते रहिए, निष्ठा से आपने की है, आगे भी आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये अप्रैल मंथ में इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ओके,
अब हमारा जो की मैसेज है आपकी रीडिंग का वो क्या है? ब्लेसिंग्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। गो फॉर इट, यू आर मेंट टू सक्सीड। वाओ, लाइफ टाइम डिवाइन अपॉर्चुनिटी एंड सक्सेसफुल वेंचर। डेफिनेटली आपकी रीडिंग पूरी तरीके से करियर ओरिएंटेड है, और जो आपका की मैसेज है, जो कि डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, वो भी यही है कि जाइए, आपकी जीत होगी, आप जीत के लिए बने हैं। आपकी ये जो अपॉर्चुनिटी है लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और आपका वेंचर सक्सेसफुल होगा। तो दैट्स वेरी गुड। आपका जो आने वाला टाइम है अप्रैल और मई, ये 2 महीने आपके लिए बहुत बहुत क्रूशियल और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं गाइस। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अब हम रीडिंग करेंगे हमारी लास्ट पाइल की, पाइल नंबर 3 की। सो पाइल नंबर 3, आपका पहला जो मैसेज था जो आपने चूज़ किया था वो है प्रारंभ। सो आप किसी चीज़ की शुरुआत चाहते हैं, आप कहीं स्टक हैं, या तो आप लाइफ से बोर हो रहे हैं, कुछ नया चाहते हैं शुरू करना। किसी चीज़ की तो आप शुरुआत चाहते हैं जहाँ जो नहीं हो पा रही है। तो हमारा आपकी पहली ब्लेसिंग तो यही है कि जो आपने चाहा है उसकी शुरुआत अब ज़रूर होगी। ओके, तो पहला हमारा कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या कहता है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपको ये कहता है कि आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि आप कैसे शुरू करें काम को, जो आप शुरू करना चाह रहे हैं वो कैसे करें, पर अब आपको उसके लिए क्लैरिटी मिल जाएगी। ये ब्लेसिंग है आपकी कि आपको गाइडेंस मिलेगी जिससे आप अपना इनिशिएट कैसे कर सकें, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, जैसा कि मैं कह रही हूँ आपको कि आपको किसी काम को शुरुआत करनी है, किसी काम का प्रारंभ करना चाहते हैं आप, जो आपका नहीं हुआ है। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं कि आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, और ब्लेसिंग्स हैं कि आपका काम शुरू होगा जो कि बहुत ज़बरदस्त चलेगा, जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं अपने आने वाले टाइम में। ये ब्लेसिंग है आपकी। नेक्स्ट है हमारे पास कार्ड द जजमेंट। ओके, इस कार्ड से भी यही है कि आपको यूनिवर्स अब सपोर्ट कर रहा है, और ब्लेसिंग आपको ये दे रहा है कि अभी तक आप स्टक थे, वो आपका कर्मा था, लेकिन अब आपके लिए वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। ठीक है, रोटेट हो रहा है व्हील, और आपके लिए जजमेंट है। अगर अभी तक आप परेशान थे, अगर अभी तक आप नई शुरुआत नहीं कर पाए, तो अब आप ज़रूर कर पाएंगे। वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कार्ड डेफिनेटली बताता है कि अभी तक आपने किसी एक जीत का इंतज़ार किया है। जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है वो ये है कि आप जिस भी काम को करने की कोशिश अभी तक कर रहे थे, जो आपका नहीं हो पा रहा था, वो अब आपका डेफिनेटली होगा। आपकी 100% जीत होगी। हमारे पास ये 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड है। तो कोई बर्डन था आपके सर पे जो बहुत टाइम से सवार था, बहुत टाइम से सवार रहा है, और शायद अभी भी हो सकता है, जिससे आप छुटकारा पाना चाह रहे थे, उससे ब्लेसिंग आपको ये कि छुटकारा अब मिल रहा है। आपके बर्डन से, आपकी टेंशन से, आपकी परेशानियों से आपको पूरा छुटकारा मिल रहा है। हमारा ये कार्ड है डेस्टिनी। क्यों ये सब होगा? ब्लेसिंग ये है कि अब आपकी सपोर्ट में आपकी डेस्टिनी है। 7 नंबर आपके लिए कहीं ना कहीं लकी साबित हो सकता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो की मैसेज है वो क्या है। की ब्लेसिंग 10 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसका ड्रामेटिकली एंड होना, आपकी टेंशन्स, आपकी घबराहट, आपकी परेशानियाँ, बर्डन का एंडिंग ड्रामेटिकली होगा। नई शुरुआत, प्रारंभ जैसा था, न्यू बिगनिंग्स होंगी। अनसर्टेनिटी थोड़ी सी आपको लग सकती है कि कोई चीज़ जो अनसर्टन आपको लग रही थी वो अब सर्टन हो जाएगी, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी है हमारे पास। हीलिंग आपकी हो रही है, आप हील हो रहे हैं, और ये सेफ़ पीरियड आ रहा है आपकी लाइफ में। जो आने वाला टाइम है ये बहुत सेफ़ पीरियड होगा। तो आप किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं तो बेझिझक आप शुरुआत कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।